Good morning, students. Today we are going to discuss very short question answers of the chapter number 11. कल हमने अपना चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज से हम उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हमें 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं, मतलब जिनमें लाइट होती है, अपना प्रकाश होता है, जो मतलब लाइट देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के हमें 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। तो आंसर है इसका सन, स्टार्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। सन की अपनी लाइट होती है, स्टार्स की भी अपनी लाइट होती है और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लाइट प्रोवाइड कराता है और उसमें से लाइट तो निकलती है, ठीक है। तो ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें जो भी हमें लाइट देते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इन ए कंप्लीटली डार्क रूम। अगर आप एक कंप्लीटली डार्क रूम में, अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे कमरे के अंदर एक मिरर के सामने बैठे हो, विल यू सी योर इमेज इन द मिरर। क्या आपको अपनी इमेज उस मिरर के अंदर दिखाई देगी? आंसर इज नो, वी कैन नॉट सी अवर इमेज इन द मिरर इन ए डार्क रूम। हम डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे के अंदर अपनी इमेज मिरर के अंदर नहीं देख सकते। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डज ए पिन होल कैमरा फॉर्म, एन इमेज और ए शेडो। पिन होल कैमरा जो है वो इमेज बनाता है या शेडो बनाता है, ये हमें बताना है। तो आंसर इज एन इमेज। जो पिन होल कैमरा है वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, शेडो नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ ए शेडो। शेडो का कलर कैसा होता है? वैसे तो आप सभी को पता है शेडो का कोई कलर नहीं होता। बिल्कुल कैसी होती है? एक डार्क परछाई सी हमें दिखाई देती है। तो ए शेडो इज ऑलवेज डार्क रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो जो है हमेशा डार्क कलर की होती है और उसमें कोई भी कलर जो है, ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर जो है वो दिखाई नहीं देता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, वो है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? तो आंसर इज द मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। जब हमने चैप्टर रीड किया था तब भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझाया था कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, द मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम। जो मटेरियल्स अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास होने नहीं देते हैं, कुछ लाइट को वो पास होने देते हैं लेकिन कंप्लीटली जो है वो पास होने नहीं देते हैं।
तो दैट काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल बटर पेपर, टिश्यू पेपर एट्सेट्रा। आप लोगों ने बटर पेपर देखा होगा कि उसमें से हमें कंप्लीटली नहीं दिखाई देता है, कुछ ही दिखाई देता है। जो भी इसके नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है वो हमें पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता, उसका जो है हमें हाफ मतलब कि पार्शली उसमें से दिखाई देता है हमें। और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो कम्प्लीटली अपने अंदर से लाइट को अलाउ करते हैं, इसीलिए हम उसके जो है उसमें से सब कुछ जो है देख पाते हैं ट्रांसपेरेंट में से। और ओपेक जो होते हैं उसमें से हम बिल्कुल नहीं देख पाते, क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को अलाउ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ये था ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज स्टेट द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शेडो। शेडो बनने के लिए कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने जब चैप्टर रीड किया था, तो वही कंडीशंस आप लोगों को इस आंसर के अंदर लिखनी है कि शेडो कब बनती है, शेडो बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शेडो आर, फर्स्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहले एक लाइट का सोर्स होना चाहिए, तभी तो शेडो बनेगी। कुछ भी हो, चाहे बल्ब हो, टॉर्च हो, कुछ भी, एक लाइट का सोर्स होना आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है, जिससे जो कि उस लाइट के पाथ को रोक सके। जो लाइट की रेज आएंगी उनको रोकने के लिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है, तभी शेडो बनेगी, वरना शेडो नहीं बनेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, एन ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के पीछे एक ओपेक स्क्रीन भी होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों कंडीशंस होनी जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं है तो शेडो का फॉर्मेशन नहीं होगा, शेडो नहीं बनेगी। तो आज आप लोगों को यहीं तक क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। इससे आगे के क्वेश्चन आंसर्स मैं कल कंटिन्यू कराऊंगी।